प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत प्रश्न बैंक के 3 अंक के बचे हुए प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न तो हमने पार्ट फर्स्ट में ले लिए थे और यहाँ पर पार्ट सेकंड में बचे हुए 3 अंक के प्रश्न हम देखेंगे। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हैं उसको देखते हैं। तो एक तो प्रश्न हमारा है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसकी परिभाषा पूछी है और साथ में पूछा है विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए यहाँ तो केवल परिभाषा पूछी है, पेपर में आप केवल परिभाषा लिखो तो भी काम चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हमने मान लिया, इस पर हम विचार करते हैं। Ma प्लस Nb एरो उत्पाद, मतलब दो अभिकारक है A और B। A के अणुओं की संख्या M है और B के अणुओं की संख्या N है। और इधर लिख दिया उत्पाद, क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में केवल अभिकारकों की आवश्यकता होती है, उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हमने उत्पाद की जगह कुछ लिया नहीं, माना नहीं, सीधा उत्पाद लिख दिया। तब अगर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हम अगर अभिक्रिया की दर निकालते हैं तो वह समानुपाती होगी अभिकारकों के, मतलब A और B, सक्रिय द्रव्यमानों, मतलब ये बड़ा कोष्ठक यह दर्शाता है सक्रिय द्रव्यमान को, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। अब अभिकारक A के अणुओं की संख्या M है तो इसके ऊपर हमने M लिख दिया, और B के अणुओं की संख्या N है तो इसके ऊपर हमने N लिख दिया। इसी को आगे हल करेंगे तो होगा dx/dt, अभिक्रिया की दर को दर्शाते हैं। dx/dt से बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k, और ये रहेगा जैसा का वैसा। अब यहाँ पर A और B दो अभिकारक हैं। ये दोनों अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया की दर को, ये रासायनिक अभिक्रिया और ये इसकी दर है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहे हैं। तब उस स्थिति में इनके घातों का जो योग होगा, अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग, मतलब M प्लस N, इसी को हम कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो हम परिभाषा दे सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, ये रासायनिक अभिक्रिया और ये उसकी दर को प्रभावित करने वाले अभिकारकों, यानी ये और B अभिकारकों की सांद्रता के, मतलब बड़े कोष्ठक को सांद्रता से दर्शाती है, सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और यह एक प्रायोगिक पद है, इसको प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये परिभाषा अभिक्रिया की कोटि की। फिर प्रश्न में पूछा है विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या करना है। तो विभिन्न प्रकार की कोटियों की हम व्याख्या करते हैं। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है, साथ में भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया होती है, ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया होती है। लेकिन 3 अंक के लिए प्रश्न है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कुछ कोटि की अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगी, या सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होगी। और उसका उदाहरण है H2 प्लस Cl2 एरो, इसके ऊपर H, इससे बनेगा 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके बना रहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गैस है। तो इस तरह से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मतलब जब आप अभिक्रिया की दर लिखोगे तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी H2 की घात 0 और Cl2 की घात 0 के समानुपाती। मतलब सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगी कौन, अभिक्रिया की दर। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पद से निर्धारित होती है। ये अभिक्रिया का उदाहरण है
H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एरो H2O प्लस हाफ O2। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया की दर दो साधारण पदों से निर्धारित होती है। तो उदाहरण हमने इसका लिया H2 प्लस I2 एरो 2HI, यानी H2, अब H2 के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अभिक्रिया की दर होगी समानुपाती बड़े ब्रैकेट में H2 उसकी घात 1 इंटू बड़े ब्रैकेट में I2, और यहाँ I2 भी 1 है उसकी घात 1, और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण ही हो जाएगा। फिर बात आती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। सेम परिभाषा हम बना सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होगी वो 3 साधारण पदों से निर्धारित होगी। उदाहरण यहाँ लिया है NO के 2 अणु, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके 2 अणु प्लस O2 का 1 अणु क्रिया करके बनाएंगे 2NO2। तो NO के 2 अणु हैं और O2 का 1 अणु है, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी NO बड़े कोष्ठक में NO की घात 2 और बड़े कोष्ठक में O2 उसकी घात 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 3 होगी। आप इसमें से 1-2 पॉइंट कम भी कर सकते हैं, 3 नंबर के लायक आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आणविकता या इसी को कहते हैं अणुसंख्यता से क्या आशय है? अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में 2 अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता क्या है। तो इसकी परिभाषा हमने 2 तरह से दी है। एक परिभाषा है दर निर्धारक पद, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। दर निर्धारक पद क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में होती है तो जो प्रथम पद होता है वो दर निर्धारक पद होता है। तो उस पद में जितने अणु, परमाणु या आयन भाग लेंगे उसकी संख्या को आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। और ये बहुत सिंपल है। सीधे शब्दों में हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। जितने अणु भाग लेते हैं उसकी संख्या का टोटल कर लेते हैं, वो अणुसंख्यता या आणविकता हो जाती है। क्योंकि एक सैद्धांतिक पद है, इसलिए आप सीधा अभिक्रिया को देखकर बता सकते हो कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी है या अणुसंख्यता कितनी है। अथवा करके परिभाषा एक और ली है हमने। अगर आपको ये परिभाषा याद करने में दिक्कत हो तो आप इसको याद कर सकते हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में, मतलब दर निर्धारक पद में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये भी सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में 2 अंतर देना था। तो एक अंतर हमने ले लिया अभिक्रिया की कोटि में, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये प्रायोगिक पद है और ये एक सैद्धांतिक पद है। दूसरा, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है, अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 नहीं होता है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पूर्णांक के अलावा प्रभाज्य के रूप में यानी बट्टे के रूप में हो सकती है, और ये एक पूर्णांक संख्या है यानी केवल पूर्णांक के रूप में होती है।